और दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे राजस्थान के भूगोल। राजस्थान के भूगोल में क्या क्या पढ़ेंगे। राजस्थान में खनिज के दृष्टिकोण कौन कौन सा है, खनिज चट्टानें कौन कौन सी पाई जाती है, खनिजों का वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया है, खनिजों का उत्पादन कहाँ पर कौन सा खनिज का उत्पादन होता है, और खनिज की नीतियाँ कौन कौन सी राजस्थान में लागू की गई है। चलो स्टार्ट करते हैं आगे। खनिज दृष्टिकोण। खनिज दृष्टिकोण की दृष्टि से हमारे राजस्थान में खनिजों का जो राजस्थान में भंडारण है उसमें दूसरा स्थान आता है, उत्पादन में भी दूसरा स्थान आता है भारत में, और विविधता की दृष्टि से जो विविध प्रकार के खनिज पाए जाते हैं उनमें राजस्थान का पहला स्थान आता है, और खनिजों की आय के आधार पर राजस्थान का भारत में 8वां स्थान है। राजस्थान में कुल खनिजों का 81 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, जिनमें से जो उत्पादित होने वाले खनिज है वो उनकी संख्या कितनी है, 57। ठीक है, आगे देखते हैं खनिजों से आय। तो खनिज आय की दृष्टि से राजस्थान पिछड़ा हुआ राज्य है, क्योंकि यहाँ से मुख्यतः अधात्विक खनिज का अधिक उत्पादन होता है, यानी धात्विक खनिज कम पाया जाता है और अधात्विक खनिज अधिक पाया जाता है। खनिज चट्टानें कौन कौन सी पाई जाती है, कहाँ पर कौन से चट्टान से कौन सा खनिज पाया जाता है। तो राजस्थान में जो पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र है वहाँ पे औषधि चट्टानें पाई जाती है, और अरावली के अंदर धारवाड़ क्रम की चट्टानें पाई जाती है, और पूर्वी भाग में जो राजस्थान का दक्षिण पूर्वी भाग है कोटा बूंदी के आसपास, वहाँ पर विंध्य क्रम की चट्टानें पाई जाती है। अब औषधि चट्टानें क्या है देखते हैं। इन चट्टानों में मुख्यतः अधात्विक खनिज पाया जाता है। जो औषधि चट्टानें हैं उनमें अधात्विक खनिज पाया जाता है। जैसे अधात्विक खनिज में कौन कौन से आते हैं, कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस। इसी प्रकार धारवाड़ क्रम की चट्टानों में ये चट्टानें राजस्थान में सर्वाधिक अरावली की क्षेत्र में पाई जाती है, क्योंकि अरावली के आसपास धारवाड़ क्रम की चट्टानें अधिक पाई जाती है, क्योंकि पर्वतीय भूभाग है। इन चट्टानों में मुख्यतः धात्विक खनिज पाए जाते हैं। जो अरावली है, अरावली के अंदर कौन से खनिज पाए जाते हैं, धात्विक खनिज, और जो पश्चिमी क्षेत्र मरुस्थलीय क्षेत्र है जहाँ पर और औषधि चट्टानें पाई जाती है वहाँ पर कौन से खनिज पाए जाते हैं, अधात्विक खनिज। धात्विक खनिज में कौन कौन सा आएगा, Cu, कॉपर, लोहा, जिंक और चांदी। अब आ जाती है तीसरे नंबर पर विंध्यन क्रम की चट्टानें। विंध्यन क्रम की चट्टानें, इन चट्टानों में मुख्यतः पत्थर पाए जाते हैं। जो विंध्यन क्रम की चट्टानें पूर्वी भाग की, उनमें क्या पाया जाता है, मुख्यतः विविध प्रकार के पत्थरीय खनिज मतलब अधात्विक खनिज पाए जाते हैं। इन खनिजों में पहले नंबर पर बलुआ पत्थर पाया जाता है, दूसरे नंबर पर चूना पत्थर, तीसरे पे रेड स्टोन, पोटा स्टोन और हीरा पाए जाते हैं। ये कौन सी चट्टानों में पाए जाते हैं, विंध्यन क्रम की चट्टानों में। आगे देखते हैं। अब आ जाते हैं हम खनिजों का वर्गीकरण। राजस्थान में खनिजों का वर्गीकरण दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन से, धात्विक और अधात्विक खनिज। तो धात्विक खनिजों को भी फिर दो भागों में बांटा गया है, लोह धात्विक और अलोह धात्विक, और अधात्विक खनिज एक ही है। इस प्रकार लोह धात्विक में कौन कौन सा आ जाता है, देखते हैं नीचे। लोह धात्विक खनिज में कोबाल्ट, क्रोमाइट, लोहा, मैग्नीज, निकिल, टंगस्टन और टाइटेनियम जो खनिज है वो लोह धात्विक खनिजों में आते हैं। और अलोह धात्विक खनिजों में सोना, चांदी, प्लेटिनम, सीसा और जस्ता को जुड़वा खनिज भी कहते हैं, टिन, तांबा और बॉक्साइट के बाद में एल्यूमिनियम, मैग्नीज और मरकरी। बॉक्साइट और एल्यूमिनियम मुख्यतः एक ही प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं, एक साथ साथ मिलते हैं। आगे देखते हैं अधात्विक खनिज। अधात्विक खनिजों में जैसे अब्रक, जिसको माइका भी बोलते हैं, जिप्सम, जिसको हर्सोट दूसरा नाम है इसका, पत्थर, क्ले और ऊर्जा खनिज, ये अधात्विक खनिजों में आते हैं। जैसे कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, ये अधात्विक खनिजों में आते हैं। अब देखते हैं कि कौन सा खनिज कहाँ कहाँ पे पाया जाता है। जैसे हमारे तांबा है, तांबा कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो तांबा झुंझुनू के अंदर दो खाने हैं, कोल्हन और खेतड़ी, वहाँ पे तांबा पाया जाता है। सिक्कर के अंदर बन्नों की ढाणी, नीम का थाना में भी तांबा पाया जाता है, और अलवर में खुदरिबा की जो खान है वहाँ पर भी तांबा पाया जाता है। इसी प्रकार लोहा कहाँ कहाँ पाया जाता है, जो लोहा धात्विक खनिज है वो पाया जाता है सबसे पहले झुंझुनू में डाबला सिंघाना में पाया जाता है। उसके बाद लोहा उदयपुर में दो खाने हैं, एक तो नाथरा की पाल और एक थुरुंडेर।
इसको नाथू के नाम, नाथू से हम याद रख सकते हैं। इसी प्रकार जयपुर के आसपास में मोरीजब बानोला जो खान है वहाँ से भी लोहा निकाला जाता है, और दौसा में नीमला रायसेला जो खान है वहाँ से भी लोहा निकाला जाता है। इसी प्रकार आगे देखते हैं कि सीसा जस्ता कहाँ से मिलता है। जो सीसा जस्ता है, सीसा जस्ता और चांदी एक साथ मिलते हैं। ये उत्पादन कहाँ कहाँ होता है इसका, तो उदयपुर में जावर और देवारी जो खान है वहाँ से सर्वाधिक उत्पादन होता है। राजपुरा दरीबा राजसमंद से इसका उत्पादन होता है, और रामपुरा आगूचा भीलवाड़ा और आगूचा गुलाबपुरा भीलवाड़ा यहाँ से भी सीसा जस्ता और चांदी का उत्पादन होता है। और इसका सर्वाधिक भंडारण कहाँ है, तो ये चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर में और गुड्डा किशोरीदासपुरा अलवर में इसका भंडारण है सीसा जस्ता का। अभी यहाँ पे खनन स्टार्ट नहीं हुआ है। अब आ जाते हैं वांगड़ पेटी के खनिज। तो वांगड़ पेटी के खनिज क्या है, डूंगरपुर, ये डूंगरपुर आ गया, ये प्रतापगढ़ आ गया, और ये बांसवाड़ा आ गया। डूंगरपुर में क्या क्या पाया जाता है, डूंगरपुर में जो मांडो की पाल है वहाँ पर फ्लोराइट और फ्लोरस्पार दोनों खनिज पाए जाते हैं। इसी प्रकार प्रतापगढ़ में केसरपुरा में हीरे का उत्पादन होता है, और बांसवाड़ा में सोना और मैग्नीज सर्वाधिक निकलता है। सोना की 2 खानें हैं, कौन कौन सी, आनंदपुरा भूकिया और जगपुरा भूकिया। इसी प्रकार मैग्नीज की भी 3 खानें हैं, लीलवानी, कालाखुटा और तलवाड़ा। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि मैग्नीज की खान, या डायरेक्ट खान का नाम दे देते हैं कि लीलवानी, कालाखुटा या तलवाड़ा खान कौन से ज़िले में है, या यहाँ से कौन सा खनिज पदार्थ निकाला जाता है। तो ये बांसवाड़ा में है, और मैग्नीज यहाँ से सर्वाधिक उत्पादन होता है। इसी प्रकार आगे देखते हैं कि घोटिया अम्बा, जहाँ जो बांसवाड़ा में है वहाँ से सोने के नवीनतम भंडार खोजे गए हैं। जो क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि सोने के नवीनतम भंडार कहाँ से खोजे गए हैं, तो बांसवाड़ा के घोटिया अम्बा जो क्षेत्र है वहाँ से खोजे गए हैं। अब तीसरा खनिज आता है अपने पास में कले वाले खनिज, जो मिट्टी से बने होते हैं। जैसे मिट्टी भी 3-4 प्रकार की पाई जाती है, बोल क्ले या और बीकानेर क्ले, ये बीकानेर में पाई जाती है। चाइना क्ले या चीनी मिट्टी, ये भी बीकानेर में पाई जाती है। फायर क्ले भी बीकानेर में पाई जाती है। लेकिन ब्लीचिंग क्ले या मुल्तानी मिट्टी जो है वो सर्वाधिक बाड़मेर में और सेकंड नंबर पर बीकानेर में पाई जाती है। इसी प्रकार सिलिका सैंड जो रेत है वो बूंदी में के बाड़ोदिया में पाई जाती है, जहाँ पर सर्वाधिक उत्पादन होता है, और जयपुर में इसका सेकंड स्थान है। स्टोन वाले खनिज मतलब पत्थर वाले खनिज, इन पे देखते हैं कि कौन सा खनिज, कौन सा पत्थर कहाँ पाया जाता है। तो देखते हैं जोधपुर में इमारती पत्थर पाया जाता है सर्वाधिक। इसी प्रकार जालौर में ग्रेनाइट सर्वाधिक पाया जाता है। कोटा में कोटा स्टोन सर्वाधिक पाया जाता है। और इसी प्रकार धौलपुर और सवाई माधोपुर में रेड स्टोन और धौलपुर स्टोन पाया जाता है। और भरतपुर में बलुआ पत्थर या भरतपुर में जो बंसी पहाड़पुर क्षेत्र है वहाँ से बलुआ पत्थर निकलता है, और अलवर से स्लेट स्टोन निकलता है। और मार्बल जो है, मार्बल राजसमंद से सर्वाधिक निकलता है, सर्वाधिक क्वालिटी वाला मान लो, सर्वाधिक मार्बल का उत्पादन राजसमंद जिले में होता है। मार्बल की भी बहुत सारी किस्में हैं कि पीला मार्बल, काला मार्बल, हरा मार्बल, गुलाबी मार्बल। देखते हैं कि कौन सा मार्बल कहाँ से उत्पादन होता है। तो मार्बल की अन्य किस्में हैं, जिसमें सफ़ेद जो मार्बल है वो मकराना नागौर से निकलता है। कहाँ से निकलता है, मकराना नागौर से निकलता है। और जो काला मार्बल है वो भेसलाना जयपुर, जो भेसलाना पहाड़ी जयपुर में है वहाँ से निकलता है। पीला मार्बल पीथला जैसलमेर से निकलता है। हरा मार्बल ऋषभदेव उदयपुर की पहाड़ी से निकलता है। और गुलाबी जो मार्बल है वो ऋषभदेव और बाबरमाल उदयपुर की पहाड़ी से निकलता है। और जो 7 रंगों का सतरंगी मार्बल होता है वो पाली से निकलता है, पादरला पाली से। और जो लाइम स्टोन है वो सर्वाधिक उत्पादन जोधपुर में होता है। लाइम स्टोन पत्थर का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है, तो वो जोधपुर जिले में होता है। इसी प्रकार राजस्थान में जो लाइम स्टोन है वो भी 3 प्रकार का पाया जाता है। पहला है केमिकल लाइम स्टोन। केमिकल लाइम स्टोन जोधपुर में मिलता है। और सीमेंट जो लाइम स्टोन है, जहाँ सीमेंट का सर्वाधिक उत्पादन होता है वो चित्तौड़गढ़ और कोटा में मिलता है। इसी प्रकार स्टील ग्रेड लाइम स्टोन वो सोनू क्षेत्र जैसलमेर में मिलता है। कहाँ पे, जैसलमेर में मिलता है। ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ये भी पूछ लिया गया है, ये भी पूछ लिया गया है। लेकिन ये पूछ सकते हैं कि स्टील ग्रेड लाइम स्टोन का उत्पादन कहाँ पर होता है, तो सोनू क्षेत्र जैसलमेर के अंदर होता है।
पोटास का सर्वाधिक उत्पादन बीकानेर में होता है, हनुमानगढ़ में होता है सॉरी, और बीकानेर में इसका दूसरा स्थान है। अरावली में सीकर, अजमेर, उदयपुर जिलों में कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं, देखते हैं नीचे। अजमेर में कौन कौन सा खनिज पाया जाता है, तो अजमेर में क्वार्टज, लिकर, फेल्सपार सर्वाधिक उत्पादन होता है, लिथियम भी होता है जो लिकर को बोलते हैं, और ग्रेफाइट जो है उसका अलवर का सेकंड स्थान है। सिक्कर में कौन कौन सा उत्पादन होता है, तो सिक्कर में कैल्साइट और पायराइट, सलादीपुरा की जो खान है वहाँ से पायराइट का उत्पादन होता है, कहाँ से, सिक्कर से। और इसी प्रकार से उदयपुर से कौन कौन से खनिज निकलते हैं, तो एस्बेस्टस जो खनिज है वो उदयपुर से निकलता है, ऋषभदेव से। घिया पत्थर वो देवपुरा सालोज उदयपुर से निकलता है। और रॉक पोस्पाट का तो आपको सबको पता है, झामरकोटा की खान जो उदयपुर में है वहाँ से। और लाठी बिरमानिया जैसलमेर से भी निकलता है रॉक पोस्पेट दो जगह से निकलता है, झामरकोटा उदयपुर से और लाठी बिरमानिया जैसलमेर से। नेक्स्ट, राजस्थान में सर्वाधिक खनिज उत्पादन वाला जो जिला है वो उदयपुर जिला है। राजस्थान में सर्वाधिक खनिज कौन से जिले में उत्पादन होता है, तो वो उदयपुर जिले में होता है। नागौर जिले की खनिज कौन कौन सा नागौर में उत्पादन होता है, तो देखते हैं नागौर में गोठमा लोध जो नागौर है वो वहाँ भदवासी है, वहाँ से भी इसका उत्पादन होता है। दो खनिजों का सर्वाधिक उत्पादन होता है, कौन कौन सा, टंगस्टन और जिप्सम। इसी प्रकार जैसलमेर से भी उत्पादन होता है इनका, कहाँ से, जामसर और लोणकृष्ण बीकानेर, चांदन जैसलमेर और कवास या उत्तरलाई ये बाड़मेर में है, यहाँ से भी जिप्सम और टंगस्टन का उत्पादन होता है। चलो दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफ़ी, मिलते हैं अगली क्लास में। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा हो तो फॉलो और लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब भी करें। हमारे चैनल का उद्देश्य यही है कि फ्री एजुकेशन, राजस्थान को फ्री एजुकेशन स्टेट बनाना है। कैसे बनाना है, कैसे भी करके बनाना है। अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा तो आने वाले 2 साल में हम राजस्थान को एजुकेशन फ्री स्टेट बनाने का प्रयास करेंगे। तो मैं आपका जो जितना मैं जानता हूँ मैं उसमें आपका सहयोग करने की पूरी कोशिश करूँगा। जितना मुझे नॉलेज है उतना देने की कोशिश करूँगा। जितने नोट्स मेरे पास अवेलेबल हैं उनको अच्छे से अच्छे तरीके से आपको समझाने का प्रयास करूँगा। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफ़ी। थैंक यू।